So, hello everyone. Today our topic will be India-Bangladesh relations and conflicts recently. So, we'll be discussing everything and let's get started. So, our agenda or our content will be historical context, recent developments, economic collaborations, implications, and cultural exchanges. So, with these points, we will discuss everything. And this lecture will be in Hindi plus English so that everybody can understand. So, let's get started. Historical context. So here is the overview of India and Bangladesh relations. India and Bangladesh share a historical relationship rooted in cultural and political ties. The Liberation War of 1971 significantly influenced independence and bilateral relations. Economic collaboration and defense partnerships have evolved since Bangladesh independence. So होता क्या है कि इंडिया एंड बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है जो कल्चरल कल्चरल और जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा पहले से है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज चलता है, ये बहुत पहले से है। एंड द लिबरेशन वॉर ऑफ 1971 जो कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस वॉर भी था, उसमें भी बहुत हमारे जो बायलैटरल रिलेशन से वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और उन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा था उनके इंडिपेंडेंस। एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और डिफेंस पार्टनरशिप्स तो होती रहती है इंडिया एंड बांग्लादेश के एक साथ में ऐसे। ओके, सो की हिस्टोरिकल इवेंट्स। सो मेजर इवेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो वो हमें मतलब थोड़े थोड़े करके हम लोग याद रखेंगे, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत ही वेरी प्रिसाइज और टू द पॉइंट होने वाली है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो एंड आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन Bangladesh topic and independence का topic again. So in 1947, partition of India created religious and cultural divides affecting both nations. So आपको सबको पता होगा 1947 में इंडिया जो यूनाइटेड इंडिया था वो डिवाइड हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान में। सो पाकिस्तान में भी दो हिस्से थे, पहले वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो दो ऐसे पार्ट्स हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान था दैट वाज अभी जो का जो बांग्लादेश है, तो वो क्या होता है 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर होता है एंड सो इंडियाज मिलिट्री इंटरवेंशन लीडिंग टू बांग्लादेश एजुकेशन। ओके, सो लाइक कुछ कुछ चीजें होती है, लाइक अंदर से डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं एंड लाइक इंटरनल प्रॉब्लम्स भी होती है। एंड जो बांग्लादेश के जो बंगाली लोग थे उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए थी। सो इंडिया की मिलिट्री ने इंटरवीन करा और बांग्लादेश का क्रिएशन हो गया। ठीक है, और इसमें बंगालीज ने भी बहुत ज्यादा साथ दिया था एंड ऑब्वियसली उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, तो ऑब्वियसली वो करेंगी। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोवाइडेड सब्सटैंशियल सपोर्ट फॉर बांग्लादेश डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो उसके बाद हमारे जो रिलेशन है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुए एंड ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशन को अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन रीसेंट डेवलपमेंट्स, पॉलिटिकल डायनामिक्स। ओके, सो अभी का तो बहुत ही ज्यादा जो डायनामिक्स है वो बहुत ही चेंज हो चुका है, तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, ongoing political dialogues addresses border issues, trade agreements and security cooperation। अभी आपको पता है बहुत सारी recent events हुए एंड लाइक कभी किसी ने कुछ बंद कर दिया है, कभी कोई कह रहा है मैं ये कर दूंगा, कभी कोई कह रहा है कि लाइक हमारे जो सेवन सिस्टर्स रीजन है वो लैंड लॉक्ड है, वो चाइना में जाके ऐसी बातें कर रहे हैं एंड फिर इंडिया ने भी ट्रेड बंद कर दिया है। मतलब ऐसी चीजें होती रहती है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह हो रहे हैं। Recent visits by Indian officials to Bangladesh have aimed at strengthening bilateral ties, but अभी still relations को improve करने की भी कोशिश हो रही है एंड इंडियन ऑफिशियल्स गए हैं बांग्लादेश में, विजिट करा है उन्होंने एंड वो चाह रहे हैं कि वापस से रिलेशंस जो हो वो स्ट्रेंथन हो, अच्छे हो। ठीक है, बांग्लादेश लीडरशिप हैव एक्सप्रेस्ड अ डिजायर फॉर अ स्ट्रॉन्गर रीजनल पार्टनरशिप विद इंडिया एंड these are the things, but हो कुछ लग ही रहा है। Border conflicts and issues. Yes, this is very important. Instances of border skirmishes and illegal immigrations continues to strain relations. अभी आपको रिसेंटली में पता है कि हमारे दिल्ली में बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, जो बांग्लादेशीज है, रोहिंग्यास है, वो सारे पकड़े गए हैं एंड लाइक उनके पास इलीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं एंड लाइक बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी है
वेस्ट बंगाल में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली लाइक इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एंड द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ एनक्लेव्स, टेरिटरी डिस्प्यूट्स एंड बॉर्डर फेंसिंग रिमेन्स अनसॉल्व्ड। सो हमें पता है कि हम जितने भी कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज वगैरह हैं हमारे, तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। मोर देन 4,000 किलोमीटर्स की हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। एंड वो अनफेंस्ड है, फेंसिंग ही नहीं हो रखी है, तो ऑब्वियसली लोग इलीगली लाइक आ जा रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी मतलब फेंसिंग हो रखी है, बट कुछ एरिया है जो अभी भी लाइक फेंसिंग नहीं हुई है उसकी। एंड पहले हमारे इंक्लेव्स वगैरह भी होते थे, जैसे कि सपोजिटली चारों ओर इंडिया है एंड बीच में थोड़ी सी जगह है वो बांग्लादेश की है, या फिर ऐसी चीज है, तो उन्हें इंक्लेव्स वगैरह बोलते हैं। टेरिटरी डिस्प्यूट्स वगैरह होते रहते हैं कि ये टेरिटरी हमारी है, वो टेरिटरी हमारी है, ऐसी वैसी चीजें। एंड ह्यूमन राइट्स कंसर्न रिलेटेड टू बॉर्डर सिक्योरिटी have led to international scrutiny। एंड अभी आपको पता है कि लाइक माइनॉरिटीज के साथ वहाँ क्या हो रहा है, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, इवन यूएस के डेलीगेट्स वगैरह हैं, वो भी बहुत ज्यादा उठा रहे थे, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करा जा रहा है एंड एवरीथिंग। सो इंटरनेशनली उसे बहुत ज्यादा फेम मिला है, और कह सकते हैं कि फोकस बना है बांग्लादेश। ठीक है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन क्या क्या हुआ है इंडिया एंड बांग्लादेश में। ट्रेड रिलेशंस, bilateral trade has seen significant growth, with India being one of Bangladesh's largest trading partners। So इंडिया क्या करता है कि अपने जितने भी नेबर्स हैं उन सबके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करता है, सो दैट कि मतलब कभी भी कुछ भी होता है तो आपका दोस्त के साथ नहीं होता है, बट आपके पड़ोसी हमेशा आपके साथ ही होते हैं। सो इट्स लाइक दैट कि सबसे पहले हमारे जो नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे, उनके साथ ट्रेड होगा, तो ऑब्वियसली एक लाइक पूरी साउथ एशिया रीजन में ग्रोथ होगी, तो इंडिया का भी अच्छा है उसमें। तो इसी वजह से ट्रेड रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं, मतलब थे हैं कह सकते हैं, बट है ऐसा। ठीक है, की एक्सपोर्ट्स इंक्लूड टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश। तो ये सारी जो चीजें वो एक्सपोर्ट होती है, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है, एंड इंडिया एक्सपोर्ट्स मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स कंट्रीब्यूटिंग टू म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो बांग्लादेश है वो टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हमें लाइक एक्सपोर्ट करता है, और हम लोग क्या एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स वगैरह ऐसी चीजें, सो दैट की म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी मेंटेन है। ठीक है, then infrastructure projects, India has invested in various infrastructure projects improving connectivity and trade। So then हमारी जो connectivity है, trade है, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से improve हो, connectivity हो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो वहाँ पर, यहाँ पर भी हो। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं हमारे। Notable projects include road and rail upgrades, energy cooperation, river management initiatives। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं जिनमें हम लोगों ने साथ में इनिशिएटिव्स लिए हैं। एंड दीज डेवलपमेंट्स एम टू एनहांस ट्रेड एफिशिएंसी एंड foster इकोनॉमिक टाइज। सो ऑब्वियसली कि ये सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ के जो डेलीगेट्स हैं, वहाँ के जो गवर्नमेंट्स है, वो लोग खुश रहेंगे, लोग खुश रहेंगे, तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक टाइज वगैरह कह लो, आप कल्चरल टाइज कह लो, एक रिलेशन अच्छे होंगे। सो इसके लिए अच्छी बात है। इम्प्लीकेशंस, सिक्योरिटी कंसर्न, ऑब्वियसली लाइक अगर अच्छे रिलेशन है तो उसके साथ साथ तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी ऑब्वियसली। सो सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या क्या है। रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू टेररिज्म एंड क्रॉस बॉर्डर क्राइम इम्पैक्ट्स बायलैटरल रिलेशंस। सो होता क्या है कि बहुत सारे लाइक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो रिसेंटली में शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ है, सो अभी उससे क्या हुआ है कि जो पहले से जो टेररिस्ट वगैरह थे, जो इंडिया ने फुल्ली डिक्लेयर कर रखे थे कि ये सारे टेररिस्ट हैं, उन्हें जेल्स में पकड़ के रखा था। बट अभी क्या हुआ है, मोहम्मद यूनिस के आने की वजह से ये सारे जो टेररिस्ट वगैरह है वो खुलेआम घूम रहे हैं। एंड अभी क्या हो रहा है कि वो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स वगैरह करने में बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक सिक्योरिटी कंसर्न बन जाता है हम लोग के लिए। एंड बोथ नेशंस नीड टू कोलैबोरेट on intelligence sharing,
सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज। सो अभी क्या हो रहा है कि मतलब एज सच उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। सो एंड आपने रिसेंट में न्यूज भी सुना होगा कि आईएसआई के कुछ लाइक चीफ्स वगैरह हैं, वो चिकन नेक के आस पास वगैरह भटक रहे हैं। तो क्या पता मतलब आगे कुछ हो सकता है। अगर कुछ होगा तो आई विल अपडेट यू। एंड एड्रेसिंग दी सिक्योरिटी चैलेंजेस इज essential फॉर fostering a stable partnership। सो ऑब्वियसली अगर हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, अगर इन्हें मतलब लाइक देखा नहीं गया, इनका कोई सोल्यूशन निकाला गया, तो ऑब्वियसली एक स्टेबल पार्टनरशिप मेंटेन नहीं हो पाएगी एंड वो फिर चैलेंज ही बना रहेगा। recommendations, enhance diplomatic engagement to address border issues and illegal immigration। So obviously अगर आप diplomatic जो engagement है, अगर उसको इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, इलीगल इमिग्रेशन वगैरह नहीं आएगा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह जो भी होंगे वो सारे कम हो जाएंगे या फिर लाइक खत्म ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। जैसे कि चाइना के साथ है, पहले 2020 में हमारा एक क्लैश वगैरह हुआ था वो गलवान वैली का। तो उससे पहले क्या हुआ था कि हम लोगों ने जो भी गन्स वगैरह होती है या फिर कोई आर्टिलरीज वगैरह होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे कोई बॉर्डर फेंस करके रखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लाइक कि ये नदी है बीच में से जा रही है, इस साइड का इंडिया उस साइड का चाइना, सो इट्स लाइक दैट, और वहां पर आर्मी भी नहीं होती है। सो इट्स वेरी फ्री एंड आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है अभी। सो अगर लाइक कोई भी इलीगल इमिग्रेंट मतलब आने की कोशिश करता है, उसे आदमी देख के ऑब्वियसली शूट कर देती है। सो उसके लिए देखना चाहिए अभी। strengthen economic cooperation through trade agreements and joint ventures। and इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है हमें वो स्ट्रेंथन करनी चाहिए एंड ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह जो भी है वो बनाने चाहिए, सो दैट कि हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए बांग्लादेश के साथ। प्रमोट कल्चरल एक्सचेंजेस एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। सो होता क्या है कि मतलब वेस्ट बंगाल का एंड बांग्लादेश में मतलब लाइक जो दीज ये सर्टन जो एरियाज वगैरह है सराउंडेड बाय बांग्लादेश, तो ये सारे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कल्चरल और लाइक ऐसे हेरिटेज वगैरह कुछ ना कुछ शेयर करते हैं ऑब्वियसली इंडिया के साथ। तो ऑब्वियसली मतलब ऐसे एक्सचेंजेस प्रोग्राम्स वगैरह होने चाहिए एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश को स्टूडेंट्स इंडिया में आकर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें सब्सिडाइज वगैरह सब्सिडीज देना एंड ऐसी चीजें करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अच्छे से इम्प्रूव हो सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश रेगुलर डायलॉग मैकेनिज्म्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स इफेक्टिवली। कुछ भी होता है सीधा डायलॉग करो और रिजॉल्व कर लो कॉन्फ्लिक्ट को एंड ऐसा। Okay, so here we will talk about cultural exchanges between India and Bangladesh. So here we have people to people ties। So obviously like आम लोगों के बीच में जो relations वगैरह होंगे वो improve होंगे तो you like everything मतलब state level पे भी बहुत ही अच्छे relations होंगे हमारे, ठीक है। So cultural exchanges through art, music and literature fosters mutual understanding। So obviously मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह बढ़ती है आर्ट म्यूजिक एंड लिटरेचर से। सो ऑब्वियसली लाइक वो भी बंगाली बोलते हैं एंड इवन हमारे वेस्ट बंगाल में भी सारे लोग बंगाली हैं। सो ऑब्वियसली मतलब एक कल्चर के थ्रू लिटरेचर के थ्रू ये जो होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा होती है। फिर जो बहुत ही फेमस पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने लाइक उनका जो नेशनल एंथम है वो लिखा था हमारा सोनार बांग्ला करके। सो ऑब्वियसली लाइक ऐसे जो एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं कल्चरल एक्सचेंजेस, तो ऑब्वियसली वो एक पीपल पीपल टाइज वगैरह बहुत ज्यादा इम्प्रूव होते हैं। एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड स्कॉलरशिप्स फैसिलिटेट एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशंस। ऑब्वियसली लाइक एजुकेशन में अगर लाइक ऐसे कोलैबोरेशंस वगैरह होंगे कि ये यूनिवर्सिटी उनके साथ कोलैबोरेट कर रही है या फिर स्टूडेंट्स यहाँ से वहां जा रहे हैं वहां के यहाँ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे जो लोग हैं ना तो ऐसे टाइज वगैरह इंक्रीज होते हैं। फेस्टिवल्स एंड इवेंट सेलिब्रेटिंग शेयर्ड हेरिटेज स्ट्रेंथन्स कल्चरल बॉन्ड्स। सो ऑब्वियसली लाइक जैसे वेस्ट बंगाल में जब नवरात्रि वगैरह होते हैं तो दुर्गा माता का रूप बहुत ज्यादा होता है, तो वैसे भी लाइक बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा होता है कि वो वहाँ का एक लाइक हेरिटेज है या फिर कल्चरल बॉन्ड्स वगैरह स्ट्रेंथन करता है, सेलिब्रेट करते हैं सारे लोग, तो वो एक लाइक उनका खुद का इवेंट होता है। सो ऐसे पीपल टू पीपल टाइज वगैरह इंप्रूव हो सकता है। चैलेंजेस टू कल्चरल रिलेशंस, तो क्या क्या चैलेंजेस वगैरह आते हैं।
nationalism and cultural identity issues sometimes lead to friction between communities. So क्या होता है ना कि nationalism obviously like बांग्लादेश वाले बांग्लादेशीज हैं एंड इंडियंस है ऑब्वियसली, वो एक नेशनलिज्म जो होता है एक कल्चरल आइडेंटिटी पे मतलब हावी हो जाता है एंड लाइक कुछ ना कुछ इश्यूज वगैरह क्रिएट कर देता है कम्युनिटीज के बिटवीन एंड लाइक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स कैन कॉज सोशल टेंशंस. सो ऑब्वियसली लाइक जैसे कि बहुत सारी जो चीजें हैं कि हिस्टोरिकल नैरेटिव्स वगैरह लाइक ऑब्वियसली लोग अपने अपने नैरेटिव्स देते हैं. सो अभी तक जितने भी लाइक जैसे कि हमें कुछ नैरेटिव्स पता है, उन्हें कुछ नैरेटिव्स पता है, सारे लोग अपने अपने नैरेटिव्स चलाते हैं एंड उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हो जाती है, सोशल टेंशन वगैरह कॉज होती है. Addressing these challenges is crucial for strengthening or enhancing long-term cultural relations. अगर ये सारी जो challenges है, अगर हम लोग इन्हें लाइक एड्रेस करते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं, तो लाइक ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है लॉन्ग टर्म रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए. ठीक है. देन becomes question of the day. When Bangladesh gained independence in 1971, who was its first prime minister? Okay, so obviously पहला एक टेम्पररी कह सकते हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जो रियल प्राइम मिनिस्टर जिनके पास पावर्स थी और जिनके पास लाइक अथॉरिटी थी वो कौन थे. ठीक है. सो ऑप्शंस आर शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान, नवाज शरीफ और इमरान खान. ठीक है. सो दीज आर द फोर ऑप्शंस. आप देख लेना कौन सा सही है, वो कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर देना. एंड मैं पोस्ट वगैरह भी करती रहती हूँ यूट्यूब पे, सो आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हो एंड उनमें पार्टिसिपेट वगैरह जरूर करिए. थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.